भगवते नमः। श्री सीतारामचरणारविन्देभ्यो नमः। ॐ भद्रं तेजस्विनावधीतमस्तु मा कश्चिद्विदुषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पग वंदन करो नासत विघ्न अनेक। गाइए गणपति जगवंदना शंकर भगवानी के नंदना। गाइए गणपति जगवंदना शंकर सुमन भवानी के नंदना। गाइए गणपति जगवंदना गाइए गणपति जगवंदना शंकर सुमन भवानी के नंदना। शंकर सुवन भवानी के नंदना शंकर सुमन भवानी के नंदना। शंकर सुवन केसरी नंदना शंकर सुमन केसरी नंदना। गाइए गणपति जगवंदना गणपति जगवंदना शंकर सुमन भवानी के नंदना। शंकर सुवन भवानी के नंदना भवानी के नंदना। जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई।
कृपा करो गुरुदेव विनाई गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय श्री रामचंद्र भगवान की अयोध्यानाथ की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय अम्बे जगदम्बिके माता की काली कल्याणी धाम की जय शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। देवाधिदेव भगवान महादेव कैलाशपति शिव शंकर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जगत जननी माँ अंबिका को कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वसुंधरा पे विराजमान समस्त भूदेव ब्रह्म समाज संत समाज तीर्थराज प्रयाग को कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। परम बलवंत मारुति नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज को अनंत कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सभी के मन में विराजमान चैतन्य ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए संगीतमय श्री राम कथा मानस कल्याण के आज तृतीय दिवस की मांगलिक वेला में प्रवेश करते हैं। आज तीसरा दिन है। शरीर जो है हमारा, जो ऊपर से दिखाई देता है, ये शरीर चाहता है सुख, शरीर को सुख चाहिए, शरीर को आराम चाहिए। शरीर चाहता है मैं कुछ न करूं, बस विश्राम करूं, आराम करूं, मुझे सब कुछ मिले। तो शरीर चाहता है सुख, ये पहली बात। दूसरी बात आती है आत्मा की। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है,
दोनों की अलग अलग मांग है। शरीर को सुख चाहिए, आत्मा कहती है कि शरीर तुझे सुख तो मिलेगा, जो चाहिएगा सो मिलेगा, पर तू पहले भजन कर, तू पहले हरिनाम का स्मरण कर, पहले तो कीर्तन कर, पहले तो मंत्र का जाप कर। जीवन में 3 चीज एक होना चाहिए, पहला मंत्र, दूसरा माला, तीसरा आसन। मंत्र जीवन में एक होना चाहिए, जिसे गुरु मंत्र कहा जाता है। श्रद्धा सब में होना चाहिए, राम को, कृष्ण को, शिव को, देवी को, कल्याण को, जो भी आप जिसको मानते हो, जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो। श्रद्धा ईश्वर के सभी रूपों में रखो, पर विश्वास एक में रखो। जीवन का लक्ष्य एक होना चाहिए, विश्वास एक में होना चाहिए। तो मंत्र एक होना चाहिए जीवन में, माला एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार मंत्र भी बदलते फिरो, गुरु को बदलते फिरो, फिर बोले माला भी बदल दो। माला एक होना चाहिए, आसन एक होना चाहिए। एक आसन भी मत बदलो। ऐसा नहीं है कहीं गादी बिछा ली, कहीं सूत का बिछा लिया, कहीं टाट का बिछा लिया, कहीं कंबल बिछा लिया, कहीं क्या। तो भजन करने का जो हमारा आसन होता है वो आसन एक होना चाहिए। अब यदि आसन फट गया, आप कहोगे बोले स्वामी जी आसन फट गया तो क्या फटे पर बैठकर भजन करेंगे? नहीं, उसको बदलो, पर वो होना वैसा ही चाहिए जैसा पहले था। लाल था तो लाल रखो, सफेद है सफेद रखो, ऊन का है तो ऊन का रखो, जैसा है एक। यही बात माला में आती है। यदि आप कहोगे बोले स्वामी जी माला टूट जाए, तो माला टूट जाती है। कौन सी माला टूट रही है? जो हाथ में चल रही है, कर माला। यदि वह माला का धागा टूट जाता है तो उसका धागा बदल लो, जो मोती उसमें खराब हो गए उसको नए डालो। पर ऐसा नहीं है कि सब से सब मोती उठा करके पानी में फेंक दिए और फिर बोले नई माला बाजार से लिया। माला एक होना चाहिए, मंत्र एक, माला एक, आसन एक। तीसरा दिन है, 3 बातें करेंगे आज, 3 विषय पर चर्चा करेंगे। शरीर चाहता है सुख, आत्मा चाहती है भजन। आत्मा का कहना आप मान लीजिए, भजन कीजिए, चलते फिरते, सोते, उठते बैठते, अपना खुद का काम करते हुए। माला एक, हरिनाम का सुमिरन एक। और जब हम एक मंत्र, एक माला, एक आसन, शरीर को सुख चाहिए, आत्मा के कहने पर भजन करोगे, तो तीसरा जो है वो है परमात्मा, परम पुरुष श्री हरि नारायण, जिसको आप जिस रूप में देखना चाहते हो वह उस रूप में आपको मिलेगा। परमात्मा को पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस शरीर से हम हरि और गुरु की सेवा करें, इस शरीर से हम गुरु और परम सत्ता को प्राप्त कर लें, परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो आपको फिर आत्मा का कहना मानना पड़ेगा और भजन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगी। तो सब सहज है, सब सुलभ है।
ये जीवन है, ये मानव शरीर याद रखिए बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य बनकर के आए हो तो कल मैंने कहा था कि देवता बनने का प्रयास करो, देवता नहीं बन सकते तो इंसान ही बने रहो। शैतान मत बनो। हे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले भजन, बात में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कर ले भजन मौका मिला है कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भूल जा ना है अकेला, ओ ये जग है कागज की पुड़िया, एक दिन भूल जा ना है अकेला, क्या लेकर के आया जग में क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के आया जग में क्या लेकर के जाएगा, बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। धन दौलत और कुटुंब कबीला, इस जग का है बड़ा झमेला, ओ धन दौलत और कुटुंब कबीला, इस जग का है बड़ा झमेला, तेरा दिन तक तेरा मातम मनाएगा, में जलाएगा, तेरा दिन तक तेरा मातम मनाएगा, बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से। जो कर्म
करना है वो आज करो, आप कल के ऊपर निर्भर मत रहो बोले हम कल करेंगे। भजन करना है तो आज करो, भक्ति करना है तो आज करो, सत्संग करना है तो आज करो। वर्तमान में जियो, जो करना है आज करो। दान करना है आज करो, धर्म करना है आज करो, पुण्य करना है आज करो। और ये पापी मन है ना, इसमें कभी पाप करने का विचार है, बोले पाप करना है, बोले कल करेंगे। कब करेंगे? और कल कभी होता नहीं है, जब होगा तब वो आज ही होगा। ईश्वर को भौतिक ताप से दुखी हैं, लेकिन याद रखना राम राज्य में ये कोई ताप नहीं था। यदि आप आत्मा का कहना मानते हो और भजन करते हो तो याद रखना आज भी राम राज है, आज भी त्रेताई है, आज भी सतयुग है, आज भी द्वापर है। भजन करते हो तो आज भी सतयुग त्रेता और द्वापर है। और यदि भजन और भक्ति हम नहीं करते हैं तो उस समय भी कलयुग था, आज भी कलयुग है। जीवन को जीने की जो कला सीख जाए उसे इंसान कहते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। आहार निद्रा भयमेथुनम च एतानि कर्म पशुभिः समाना ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। देखिए, भूख लगना, प्यास लगना, सोना, नींद आना, संसार चलाना, बच्चे होना, ये सारे काम तो पशु, पक्षी और मानव में एक है। मनुष्य को भूख लगती है, पशु पक्षियों को भूख लगती है, जानवरों को भूख लगती है। मनुष्य को नींद आती है, जानवर पशु पक्षियों को नींद आती है। आहार मनुष्य भी करता है, आहार पशु पक्षी भी करते हैं। संतान मनुष्य के भी होती है, संतान पशु पक्षियों के, जानवरों के भी होती है। डरता मनुष्य भी है, डरते पशु पक्षी भी हैं। एतानि कर्म पशुभिः समाना, ये सारे काम तो पशुओं में, पक्षियों में, जानवरों में और मनुष्यों में एक समान है। भेद क्या है? अंतर क्या है? बोले मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है, मनुष्य को परमात्मा ने ज्ञान दिया है, मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है। मनुष्य पहचान सकता है ये माँ है, ये बेटी है, ये बहन है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये मंदिर है। मनुष्य को परमात्मा ने वाणी दी है, भजन करने के लिए जिह्वा दी है। फिर मनुष्य भजन भक्ति क्यों नहीं करता? फिर हम भूत और भविष्य की बात क्यों करते? बोले कल ऐसा था और कल वैसा होगा। अरे कल जो था वो गुजर चुका, कल जो होगा वो आने वाला है। वर्तमान क्या है? आज हम कैसे हैं? मुख से लिया हुआ भगवान का नाम, अपनी जिह्वा से उच्चारण किया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ईश्वर का नाम मुख से लेते रहो। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सीता राम, जय श्री कल्याण, जैसा जो आपको अच्छा लगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भगवान के तो अनंत नाम है, भगवान के नामों की कोई गिनती नहीं है। तो मुख से लिया हुआ भगवान का नाम और संसार में आए हो, दान करोगे, पुण्य करोगे, धर्म करोगे, हाथ से किया हुआ दान, जिह्वा से राम नाम, हाथ से दान, ये दो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, ये दो कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये अखंड अजर अमर होते हैं। कुछ लोगों ने
ये जो संगीतमय राम कथा का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है मानस कल्याण, इसमें सहयोग दिया है कुछ लोगों के नाम इनको प्राप्त हुए जो विष्णु जी आपको सुना रहे हैं। राजा रामचंद्र भगवान की। देखिए इस कथा में जिन जिन दानदाताओं ने दान दिए उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री गोविंद जी सना बेल जी पाटीदार करजी 5000 रुपए प्राप्त हुए। बजाइए ताली जोर से उनके नाम के लिए। दूसरे जगदीश जी बेल जी पाटीदार करजी, इनकी तरफ से 5000 रुपए। महेंद्र मणिलाल जी प्रजापत सेमलिया, इनकी तरफ से भी 5000 रुपए। शंकर लाल जी सनाम टप्पू प्रजापत आंबापुरा, इनकी तरफ से भी 5000 रुपए। मनोज फूल जी प्रजापत इटावा, इनकी तरफ से भी 5000 रुपए। राजेंद्र परशुराम जी सोलंकी सागरो, इनकी तरफ से भी 5000 रुपए। और विपुल सोनी कक्कनवाड़ी, इनकी तरफ से भी 5000 रुपए। मोह जी गौतम जी गोदला, इनकी तरफ से भी 5000 रुपए। भरत जी गोदर जी मजारी ही जी, इनकी तरफ से भी 5000 रुपए। ललित कचरू जी पाटीदार करजी वालों की तरफ से 2100 रुपए जमा। गुप्ता जी सेतु मार्बल बांसवाड़ा, इनकी तरफ से 10000 रुपए। अजीत भाई माटेश्वरी, इनकी तरफ से 3100 रुपए। और अक्षय राज ताजे पाटीदार करजी, इनकी तरफ से 2500 रुपए। और विंजल ताजे करजी वाले, इनकी तरफ से 2000 रुपए। तो ऐसे दान राशि करते रहिए तो भगवान आपके मंगल करते रहेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। मुख से लिया हुआ राम का नाम और हाथ से किया हुआ दान ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यदि हमारे मन में दया का भाव है तो समझ लो कि हम पुण्य ही कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं। और जब भी अहंकार आ जाता है तो समझ लो कि पाप की शुरुआत हो गई। राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। राम कथा के पहले मैंने आपको शिव कथा सुनाई, शिव चरित्र सुनाया। कल आपने भगवान शिव का विवाह श्रवण किया। भगवान शिव के विवाह का प्रसंग श्रावण मास में। तो यहां पर भरद्वाज जी महाराज ने, भरद्वाज जी ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी महाराज को प्रश्न किया और कहा, बोले प्रभु हम तो राम कथा सुनना चाहते थे, आपने शिव कथा सुनाई, आपने हमें शिव चरित्र सुनाया। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, बोले महाराज भरद्वाज मैं देखना चाहता था कि आपको राम में श्रद्धा है, आपको राम में विश्वास है या शिव में विश्वास है। क्या आप राम और शिव दोनों को अलग मानते हो? क्या दोनों अलग है? शिव क्या है और राम क्या है? दोनों में अंतर क्या है? भगवान महादेव जो हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर किनकी वंदना करते हैं? जहां पर श्रद्धा हो, जहां पर विश्वास हो। अब अभी जैसे आपने कुछ दानदाताओं का सुना, इन्होंने आपको नाम सुनाया, तो ये नाम क्या थे? इनका एक विश्वास, बोले हमारा कलाजी में विश्वास है, हमारा कल्याण में विश्वास है, वही हमारा पूरा करते हैं। हमारा राम में विश्वास है, और जब उनका राम में विश्वास है, कलाजी में विश्वास है, मानस कल्याण में विश्वास है, तो फिर क्या? बोले श्रद्धा उत्पन्न करना पड़ेगी, भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। और जब हमारे मन में श्रद्धा और भाव होगा,
जहाँ पर श्रद्धा और भाव होता है वहीं पर राम का वास होता है, वहीं पर राम को आना पड़ता है। श्रद्धा। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, बोले महाराज भरद्वाज मैं तो देखना चाहता था कि आपकी भगवान शंकर में कितनी श्रद्धा है। राम में तो विश्वास है पर शिव में श्रद्धा कितनी है। और जहां पर श्रद्धा होती है, जहां पर विश्वास होता है, उसकी वंदना भगवान शंकर भी करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहां पर श्रद्धा और विश्वास होता है उसकी वंदना भगवान शिव और पार्वती करते हैं। आइए राम कथा की ओर प्रवेश करते हैं। चल तो राम ही कथा रही है, जब से बैठे हैं राम का नाम ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब आज माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, बोले प्रभु आप मुझे राम कथा श्रवण कराएं। एक समय त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर एक समय त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास पधारे।
और वहां पधार करके भगवान शिव ने राम कथा को श्रवण किया महर्षि कुंभज अगस्त से। वही कथा आज भगवान महादेव पार्वती जी को सुनाते हैं। पार्वती जी कहती बोले प्रभु आप मुझे राम कथा को श्रवण कराए। मैं राम कथा सुनना चाहती हूं। तो आज महादेव कहते हैं बोले धन्य धन्य, 2 बार कहा गिरिराज कुमारी मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए धन्यवाद जो है वो सबके लिए नहीं होता। आज के लोग जो है ना किसी को बुलाते हैं, कुछ माला वाला पहना है, फिर बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ये सांसारिक बात है आज की, लेकिन धन्य धन्य धन्यवाद किसे दिया जाता है, साधुवाद किसे दिया जाता है? धन्यवाद किसे कहा जाता है, साधुवाद किसे दिया जाता है, भामाशाह किसे कहा जाता है? आज के लोग थोड़ा दान करते हैं। दान करना चाहिए, दान में धर्म में रुचि होना चाहिए। कुछ लोग कहते बोले वो दान भी करना। अब हर व्यक्ति की तुलना हम कर्ण से नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को कर्ण नहीं कहा जाता है, कर्ण तो एक ही था। आज कोई 2, 4, 5, 25 लाख रुपया दे दे, धर्म कर दे, तो लोग कहते बोले वो कर्ण, दानवीर कर्ण। बोले वो दानवीर कर्ण है। तो कर्ण जो था उस कर्ण का तो नियम था कि नित्य स्वर्ण दान करना। वो नित्य सोने का दान करता था, स्वर्ण दान। अब वो कितना स्वर्ण दान करता था? कहीं लिखा है बोले 8 भार स्वर्ण नित्य दान करता था। 8 भार यानी कि 8 माणी। पहले माणी चलता था, माणी के बाद फिर मण चलने लगा, मण के बाद फिर धड़ी चलने लगा, धड़ी के बाद किलो चलने लगा, किलो के बाद फिर अब ग्राम चलने लगा। पहले के तोल में और आज के तोल में बड़ा अंतर हो गया। तो दानवीर कर्ण जो था वो नित्य स्वर्ण दान करता था। आज के व्यक्ति की कर्ण की तुलना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते बोले वो कर्ण है, दानी, भामाशाह। हम लोग दान करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, अभिमान से न करें, प्रेम से करें। सीधे हाथ से दान करते हो ना तो नियम तो ये कहता है कि उल्टे हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि इसने क्या दिया। सीधे हाथ से दान करते हो तो उल्टे हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि इसने क्या दिया। लेकिन आज का जो व्यक्ति है वो कर्ण और भामाशाह बनना चाहता है। बोले मेरा नाम क्यों नहीं लिया? आज झगड़ा नाम का ही है। और जिस नाम के लिए झगड़ा है, जिस नाम के लिए झगड़ा व्यक्ति को करना चाहिए वो नहीं करता है और वो संसार में उलझता रहता है। तो 2 बार भगवान शिव ने कहा बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिजा तुम धन्य हो। लेकिन मैं एक बात तुमसे और पूछना चाहता हूं, कौन सी कथा सुनना चाहती हो? बोले राम कथा, मानस कल्याण। ठीक है, मानस कल्याण में तुम्हें सुनाऊंगा, राम कथा सुनाऊंगा। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम राम को क्या मानती हो? तुम्हारे लिए राम क्या है? तुम्हारे लिए राम एक जीव है या ब्रह्म है या परब्रह्म है? तुम बताओ राम को क्या मानती हो? राम कैसे है? तो फिर जाकर के पार्वती जी ने कहा बोले महादेव
राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह यथा लवलेशा। हे महादेव, राम जो है वो स्वयं सत-चित और आनंद को देने वाले हैं, आनंद कंद भगवान श्री राम हैं। अब मेरी आत्मा में एक लव मात्र, एक निमित्त मात्र भी संदेह नहीं है। याद रखिए, पति और पत्नी का जीवन ही आपका गृहस्थ जीवन है, सांसारिक जीवन है, पति पत्नी का जीवन है, भाई बहन का जीवन है, माता पिता का जीवन है। जो भी संसार में हमारे साथ है, जिनके साथ जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसमें कभी संदेह मत करना, उसमें कभी शंका को शंका मत करना। पति पत्नी के जीवन में कभी संदेह नहीं होना चाहिए। राम कथा ये भी कहती है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे की बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के प्रति पूरी श्रद्धा होना चाहिए। आज का व्यक्ति केवल स्त्री को पत्नी मानता है। ठीक है, उसका विवाह किया है, विवाह करके आप लोग लाए हैं या विवाह किया है, पति पत्नी का आपका संबंध जरूर है, लेकिन याद रखिए, एक स्त्री के अंदर 16 रूप होते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सवेर तक। शरीर उसका आपको एक दिखाई देता है, रंग रूप आपका उसको एक दिखाई देता है, लेकिन वो हर पल अपना रूप बदलती है। हमेशा उसका बदलता है, हर समय उसका भाव अलग होता है। आप लोग कहीं यात्रा करने के लिए निकलते हो, बाहर जाते हो, आपकी पत्नी आपको बाहर दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है। याद रखिए, उस समय वो पत्नी नहीं होती है, उस समय उसका मन में भगिनीत्व भाव होता है, उस समय वो बहन के समान होती है और वो बहन बन करके मन में विचार करती है, ये जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां से पूर्ण करके सफल हो करके आए। ये बहन का भाव होता है, भगिनीत्व। माता होकर पुत्र जिमावे, स्त्री वही है जब आपको भोजन कराती है, उस समय उसका मातृत्व रूप होता है, माता बन करके वो भोजन कराती है। माता होकर पुत्र जिमावे, कहीं भारिया भोग करे और सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी अटल भवन में राज करे। सुन मेरी अम्बे कर्ण विलंबे, जय काले कल्याण करे। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट करें। संतन सुखारे सदा प्रतिपाले, संतन का भंडार भरे। माँ का तो वह रूप होता है। सुन मेरी अम्बे कर्ण विलंबे, संतन का भंडार भरे। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट करें। ये भाव होता है, ये शुद्ध भाव, ये पवित्र भाव। जिसकी बिगड़ी दृष्टि उसकी बिगड़ी सृष्टि। याद रखना, कभी जीवन में अपनी दृष्टि को मत बिगाड़ना। ये सब भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं। ये सारी कथा भगवान शंकर जो हैं वो पार्वती जी को सुना रहे हैं और कहते हैं, बोले कभी अपने नेत्र में दोष मत लाना, कभी जीवन में संदेह मत करना, कभी जीवन में भ्रम में मत पड़ना। क्यों कहा? क्योंकि जब माता सती थी पार्वती पिछले जन्म में, तो सती जी को संदेह था। बोले आप तो सबसे बड़े देवता महादेव हो, फिर आप किसका भजन करते हो? बोले राम का। राम कैसे हैं मैं देखना चाहता हूं। यदि सती जी महादेव पर उस समय संदेह नहीं करती, शंका को शंका नहीं करती और मान लेती कि राम ही आपके आधार हैं और आप मेरे जीवन के आधार हो महादेव, तो सती को शरीर नहीं त्यागना पड़ता।
संदेह जीवन में मत करो। संदेह का, शंका का एक ही परिणाम है और वो है अंत, समाप्त होना। मैंने कल कहा था, जीवन में कभी अपने शरीर को समाप्त करने का विचार मत करो, आत्महत्या का कभी जीवन में विचार न करो। विश्व मंगल की भावना से रहो। संसार में आए हो, सब सुखी रहे, ये भावना होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, बोले मैं राम को पहचान गई प्रभु। जानिए जब ही जीव जग जागा। जीव कब जागता है? सब तजी विषय विलास विरागा। जानिए जब ही जीव जब जागा, सब तजी विषय विलास विरागा। जाग तो सही रहे हैं, अभी आप सब लोग जाग रहे हैं। बेटी तो यहां है, पर यहीं पर हो ना। ऐसा तो नहीं कि बेटी तो यहां हो, घूम रही हो खेत में। बोले खेत में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है? जाग सब रहे, जागिए। जीव कब जागता है? आप कथा तो श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। राम कथा है ना, मंदाकिनी नदी है जो मंद मंद बहती है, सबको पावन करती है। लेकिन चित्रकूट में चितचार, काम, क्रोध, मद, अभिमान, ये चित्रकूट मस्तिष्क में चार बैठे हुए चित्त में। ये चार जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, इनकी मत सुनो। चित्त को भगवान में लगाओ, चित्त को श्रीहरि में लगाओ, तो सुख मिलेगा। भगवान श्रीहरि, भगवान हर महादेव पार्वती से कहते, बोले पार्वती आज तुमने सकल लोक जग पावनी गंगा, आज तुमने ज्ञान गंगा को प्रकट कराया, तुम धन्य हो। गंगा में स्नान करोगे। देखिए नदियों का भी अपना महत्व अलग है। गंगा का स्नान, हरिद्वार जाते हो, गंगा जी जाते हो, तो गंगा जी में स्नान जरूर करो, तो पाप मिटेगा। गंगा का स्नान, यमुना का पान। यमुना जी जाते हो, कहीं मथुरा वृंदावन जाने का काम पड़े और यमुना जाते हो, तो यमुना जी में जाकर के वहां का चरणामृत ले आओ। यमुना के जल को पीना चाहिए। गंगा का स्नान, यमुना का पान। नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम। और मैया नर्मदा के, रेवा के केवल दर्शन। लोग ओंकारेश्वर जाते हैं, मंगलेश्वर जाते हैं, महेश्वर जाते हैं, और जब वहां पर जाते हैं तो वहां केवल नर्मदा का दर्शन किया जाता है। नर्मदा में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नर्मदा जो है वो अखंड कुमारी है, ब्रह्मचारी है। सभी का अलग अलग महत्व है। ठीक है, कभी गए, छींटे डाल लो, ज्यादा चाहो तो पर नर्मदा के केवल दर्शन करना चाहिए। नर्मदा में स्नान, सन्यासी लोग नर्मदा का स्नान नहीं करते कभी, और गृहस्थों को भी नहीं करना चाहिए। नर्मदा केवल दर्शन के लिए है। सभी नदियों का अलग अलग महत्व है। मैंने कहा ना आपसे क्या तीसरा दिवस है तो 3 बातों पर चर्चा कराएंगे, जैसे राम जी कराएंगे। आज पार्वती जी कहती है, बोले प्रभु राम कथा सुनाओ, तो कहा कि सकल लोक जग पावनी गंगा।
ये ज्ञान रूपी जो गंगा है, ये ज्ञान रूपी गंगा ये आत्मा का और शरीर का कल्याण करती है और परमात्मा को प्राप्त कराती है। आज धन्य हो तुम उमा, अहंकार को त्यागो, अभिमान को त्यागो। यज्ञो वै त्यागः, यज्ञ किसे कहते हैं? जहां पर हम किसी वस्तु का त्याग करें वो यज्ञ है। जब हवन होता है ना, तो आप अपने हाथ में जौ, तिल, शाकल इत्यादि लेते हो, या अपना शोरवा के अंदर घी भरते हो चम्मच में। आचार्य कहते हैं स्वाहा, जैसे ही स्वाहा कहा जाता है तो आपको वो आहुति कुंड में अर्पण करना पड़ता है। तो जहां पर हम त्याग करते हैं वो यज्ञ होता है। और सत्संग का और संत मिलन का कितना पुण्य होता है। युधिष्ठिर जी महाराज ने, धर्मराज ने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प लिया था, और जब धर्मराज ने राजसूय यज्ञ की पूर्ण आहुति करने लगे, जब यज्ञ की पूर्ण आहुति होती है तो घंटाल जो होता है, वज्र घंटाल, वो घंटा बजता है। और जब घंटा की आवाज आती है, घंटा बजता है, तो समझ लो यज्ञ पूर्ण हो चुका है। यज्ञ की पूर्ण आहुति भगवान यज्ञ नारायण ने स्वीकार कर ली। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने पूर्ण आहुति की आहुति लगाई, वो घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी महाराज चिंतित हुए, कहा है श्री कृष्ण, मैंने यज्ञ की पूर्ण आहुति अर्पण कर दी है, आचार्य ने पूर्ण आहुति कराई है, लेकिन घंटा नहीं बजा। इसका अर्थ यह है कि हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। हे श्री कृष्ण, आप बताओ ये यज्ञ में कहां त्रुटि रह गई, कहां खामी रह गई? असित, विश्वामित्र, गौतम, भरद्वाज, अंगिरा, जमदग्नि, ये कश्यप, सप्तऋषि बैठे हुए। महाराज यज्ञ में कहां कमी रह गई? भगवान कृष्ण ने कहा, बोले यज्ञ तो हम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस यज्ञ में कोई प्राणी भूखा रह गया। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, थोड़े रस पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर्जन बोले, हरे क्या नाम जपोगी सासर, इसमें अब रस महीना क्या। हरि का नाम जपो
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, कोई भी दे रस पीना, हरि नाम पीना, हरि नाम पीना, हरि नाम विद्या जो तुम्हारा, अंत समय हरि नाम नामे, अंत समय हरि नाम नामे, काशी और मदीना निधान नहीं तो दीना, हरि नाम नहीं तो दीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, काशी और मदीना, हरि नाम नहीं तो दीना, हरि नाम नहीं तो दीना। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नामे, देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना, हरि नाम नहीं तो दीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, काशी और मदीना, हरि नाम नहीं तो दीना, हरि नाम नहीं तो दीना। हरि नाम नहीं तो दीना, हरि नाम नहीं तो दीना, हरि नाम नहीं तो दीना। अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।